हिम्मत जो होती है ना जब देखती है वक़ार का ये रवैया तो ये सोचने पे मजबूर हो जाती कि यार वक़ार तो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, मुझे कुछ और ही करना होगा। तो ये जब भी जाती है अपनी बहन के रूम में, रोशनी के रूम में, तो वहाँ पर जो उनकी चीज़ों को छेड़ना शुरू कर देती है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हाथ लगाती, क्योंकि इसे किसी किस्म का कोई खौफ तक नहीं होता। तो जब इसके रूम में जाती है तो वहाँ पर जो इसका मेकअप का सामान जो भी पड़ा होता है तो उसको हाथ लगाती है। तो वक़ार जब देखता है तो गुस्से से जो वो एमा का हाथ पकड़ लेते हैं और इसे पीछे करते हैं। वहाँ पर जो रोशनी देखती है, लेकिन रोशनी के दिमाग में और बात आती है। वक़ार जो होता है ये एमा को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको किसने इजाज़त दी, क्या रोशनी ने आपको कहा कुछ? तो आगे से एमा जो होती है इसे जवाब देती है, इसे कहती है कि भाई मैं कोई भी चीज़ करती हूँ या किसी भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ बहन की चीज़ों को, तो मुझे जो इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप ही ने खुद ही मुझे कहा है। तो वक़ार जो होता है ये प्रेशर डालता है, इसे कहता है कि वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर मेरी सुन लो, अगर कुछ भी जब वो रोशनी को हुआ, किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मैं रोशनी के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, मैं रोशनी को कभी भी परेशान नहीं देख सकता। तो ये बातें जैसे कर जो वो सुनेगा जहाँ पर जो वो एमा तो शॉक्ड हो जाएगी, एमा के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि भाई वक़ार इतना ज़्यादा चाहना शुरू हो चुका है, ऐसा इतना पसंद करता है। तो ये फिर रोशनी का हाथ पकड़ता है जहाँ भी इसे लेकर जाते हैं। अब ये रोशनी की मर्जी के मुताबिक ड्रेस पहनती है एमा कि भाई मैं जो थोड़ी सी पुरकशिश नज़र आऊँ और तो जो मेरी तरफ है, लेकिन जो वक़ार की अब तो जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और चाहता है सिर्फ और सिर्फ जो वो रोशनी को इसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, इसको घुमाता है। वहाँ पर जो वो दोनों एंजॉय करते हैं, एक साथ वाकई गुजारते हैं। एमा के सामने जो प्यार भी देता है तो एमा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ से जो सब कुछ निकलता जा रहा है। जिसको लेकर जाता है ना तो इससे गुस्सा तो आता है कि भाई कुछ लोग जो ना अपनी औकात भूल चुके होते हैं। पहले इसकी क्या औकात थी, अब अपनी आप ही के बारे में बात कर सकती है ना, क्योंकि आप ही ने इसे प्यार ही बहुत ज़्यादा दिया है या वो मुकाम इतना ज़्यादा दिया है कि जब वो ये सब कुछ भूल चुकी है कि भाई किसी की इज्जत क्या करनी होती। अब ये जेवर वगैरह जो रोशनी को होता है ना वो भी चुरा लेती है कि भाई रोशनी जो बाहर घूमने के लिए ना जाए, कुछ ना कुछ ना पहने, कुछ ना कुछ ये घटिया हरकतें हर वक्त करती रहती है या कुछ ऐसा तूफान लगा कर रखती है कि ताकि वक़ार और रोशनी के बीच में दूरियां पैदा हों, दोनों एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखें और मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होना, क्योंकि वक़ार ने देख लिया या जांच लिया कि कभी भी अब मैं जो वो रोशनी को नहीं छोड़ूंगा। अब जो अलियान होता है ना ये ऑफिस के लिए नहीं जाता और फेमिना को झूठ बोलता है, और जब ये फेमिना के सामने आता है ना तो बात करता है, बैठा होता है, तो फेमिना जो होती है इसे पूछती है और कहती है कि अलियान तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? तो अलियान कहते हैं कौन सा झूठ बोला? तो फेमिना कहती है कि आपने तो कहा था कि भाई आप ऑफिस के लिए गए हुए हैं, लेकिन आप तो मुझसे बात छुपा रहे हैं, आप तो ऑफिस के लिए नहीं गए हुए। तो ये बातें अलियान से होते हैं तो अलियान यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। अब इसने झूठ किस वजह से बोला? क्या ये कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते, क्या इसकी भी तवज्जो जो है वो एमा की तरफ है? तो फमीना इसके सामने ये सवाल करेगी तो ये फिर भी मर्द है और मर्द औरतों को जल्दी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं और फमीना इसके ऊपर यकीन कर लेगी, क्योंकि फमीना के दिल में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं है।